Hello students, I am going to continue with my new topic मोडाल्स। तो आज हम मोडाल्स की बात करते हैं। ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है कुछ टॉपिक्स को, तो उनमें से एक मोडाल्स भी है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे कौन सा मोडाल्स यूज़ करना है। तो आज हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमें एक्शन को बताती है। तो हमारी वर्ब होती है वो 2 टाइप की होती है। एक मेन वर्ब जो हमें एक्शन बताती है यानी क्या काम हुआ है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हमने 2 टाइप से डिवाइड किया होता है। तो 2 टाइप की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें एक बी की फॉर्म होती है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, बी, डू और हैव की, यानी बी की फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर आ जाते हैं। ऐसे ही हमारी सेकंड जो होती है वो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी इनको बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस में मूड को बताते हैं यानी किस मूड से सेंटेंस चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे मोडाल्स की। ये हमारे 13 इन नंबर में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन और कुड की। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे कैन की। कैन कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर आपको पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताई जाती है, परमिशन, रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल वे में, यानी पावर और एबिलिटी जो आपको बताई गई, कैपेसिटी बताई गई है, यानी किसी बंदे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कर सकता है वो, कितनी पावर है। परमिशन और रिक्वेस्ट है जो आपकी इनफॉर्मल वे में होती है, जैसे आप किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, यानी आप अपने क्लास में जो यूज़ करते हैं टीचर के साथ वो आपकी फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, अपने से छोटों के लिए यूज़ करते तो इसमें इनफॉर्मल यूज़ की जाती है, यानी आप कैन का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी ओकेजनल होगी तब भी हम कैन का यूज करते हैं। कुड का यूज अगर हम बात करें तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन की ही पास्ट फॉर्म है। अगर हमें कहीं पर पास्ट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट इनफॉर्मल वे में मिलती है तो हम वहाँ पर कुड का यूज करते हैं। नोट, यानी कैन और कुड का जब भी हम यूज करेंगे तो वहाँ पर एबल टू नहीं आएगा। तो एबल टू जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम कैन और कुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैन और कुड का मीनिंग ही एबल टू यानी एबिलिटी बताना होता है। तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, इसलिए हम साथ में यूज नहीं कर सकते। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। तो सेकंड हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, आप देख रहे हैं, यानी इसमें उसकी क्या बताई गई है? पावर, एबिलिटी कि वो बॉक्स को उठा सकता है। तो हमने किसका यूज किया? कैन का। सेकंड, कैन आई यूज़ योर पेन, यानी आप इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को या जिसको भी बोलते हैं तो आप बोल रहे हैं या बोल सकते हैं कैन आई यूज़ योर पेन, यानी क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। थर्ड वन हम बात करेंगे आई कैन नॉट कम टुमारो, यानी आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मैं कल नहीं आ सकता, तो इसमें हमने कैन का यूज़ किया है। अब कुड की यूज़ की बात करते हैं। तो आई कुड अटेंड द पार्टी, यानी पास्ट में अगर हम बात करेंगे, कुछ बताएंगे, वैसे ही कैन वाली जो बातें हैं, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। आई कुड अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि ये पास्ट की जो बता रहा है, पावर को बता रहा है कि जब मैं यंग था तो मैं नदी को क्या कर सकता था? रिवर को क्रॉस कर सकता था। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है। तो आपको काफ़ी समझ आया होगा कैन और कुड, यानी वही बातें अगर हमारी पास्ट में है तो हम कुड का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज हम प्रेजेंट में है तो कैन का यूज कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कैन और कुड में क्या क्या था। तो कैन में क्या था? वो हमें पावर, एबिलिटी और किसको बता रहा है? कैपेसिटी को। इनफॉर्मल हमारी परमिशन और रिक्वेस्ट को बता रहा है, और पॉसिबिलिटी जो ओकेजनल है वो भी बता रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मे एंड माइट की। तो मे एंड माइट का यूज़ करेंगे, यानी हमारे जो टोटल मोडाल्स हैं वो 13 हैं हमारे नंबर में। हम इनको 1 बाय 1 समझ रहे हैं, कुछ डिफरेंस है वो भी समझते जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो हम बात करते हैं मे की। मे की बात कर रहे हैं तो मे कब यूज होता है? हमारा परमिशन, रिक्वेस्ट, यानी जब भी हम परमिशन और रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मल वे में, यानी आप स्कूल में करते हैं या जहाँ पर भी ऑफिस होता है आपका,
तब आप उनसे फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? मे का। मोर पॉसिबिलिटी यानी जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तब भी आप मे का यूज़ करेंगे, यानी आपको लग रहा है कि ये काम पॉसिबल है, ज़्यादा लग रहा है। विश का यूज करेंगे, अगर आप कहीं पर किसी के लिए विश करते हैं तब भी आप मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप बोलते भी होंगे मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा बोला जाता है, बड़े बोलते हैं छोटों को यानी आशीर्वाद देते हैं, तो वो उनकी विश होती है, आप किसी को भी बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन का अगर आपको साइन मिल जाता है तो वहाँ पर भी आप मे का यूज करेंगे। माइट का यूज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे का पास्ट फॉर्म है ये, जैसे कैन कुड का था ऐसे ही माइट किसका है? मे का। वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि आज बारिश होगी, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं, एक आपको कम लग रहा है, एक आपको ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, काले काले बादल हैं, कुछ ज़्यादा ही है, तो आप बोलेंगे इट मे रेन टुडे। अगर आपको कम लग रहा है तो आप बोलोगे इट माइट रेन टुडे। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम कुछ एग्जाम्पल और करते हैं इसके, तो आप एग्जाम्पल से समझिएगा। हम देखते हैं मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, यानी इसमें विश यानी ब्लेसिंग दी गई है, तो हमने बताया इसके साथ किसका यूज होगा? मे का। इट मे रेन टुनाइट, यानी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे का, कम है तो माइट का। मे आई कम इन सर, फॉर्म आपका ये फॉर्मल वे में अगर आप सर से परमिशन ले रहे हैं या मैम से ले रहे हैं तो मे आई कम इन बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? मे का। अब बात करते हैं हम माइट की। एक आई थॉट ही माइट बी एट होम, यानी यहाँ पर उसने माइट का यूज़ इसलिए हो रहा है कि मैंने सोचा शायद वो घर पर हो, यानी सोचा शायद, यानी कम पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी हम अपनी बात पर श्योर नहीं हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल और विल का यूज। सेल और विल का यूज आप दो जगह पर पढ़ते हैं, टेंस में भी पढ़ते हैं। ये हमारे फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है। सेल का यूज है वो हमारा आई और विल के लिए फ्यूचर टेंस में यूज होता है, लेकिन इसका हम कम पॉसिबिलिटी, कम फ्यूचर मतलब उसके लिए यूज करते हैं। क्यों? आजकल वैसे भी सेल का यूज है वो कम देखने को मिलेगा आपको बुक्स में, इसका यूज काफ़ी मिनिमाइज हो गया है। विल का ही प्रयोग हम सभी के साथ करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में कोई प्रॉमिस करना है, यानी आई विल डू इट, ऐसे कुछ किसी से प्रॉमिस करते हो, है ना, तब भी आप किसका यूज करेंगे? विल का। डिटर्मिनेशन, इसमें डिटर्मिनेशन भी हो सकता है आई विल डू इट में, कि मैं खुद से डिटरमाइन कर रहा हूँ कि मैं ये करके दिखाऊंगा। कंपल्सन के लिए भी आप करेंगे, कमांड दे रहे हैं किसी को, तब भी आप विल का यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल, ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो हम पढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल को। सेल आई गो, मैं क्या मैं जाऊं? सेल आई गो, तो हमने आई के साथ सेल का प्रयोग किया, तो कम पॉसिबिलिटी होगी तो हम सेल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, अदरवाइज हम विल का ही यूज करेंगे। जैसे कि आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। डिटर्मिनेशन या किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं। आई विल पनिश यू, आप किसी को कंपल्सन कर रहे हैं कि आप उसे पनिश करेंगे या आप उसे धमका रहे हैं, तब आप ऐसा विल का यूज करेंगे। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यानी मैं क्या करूँगा? मैं कड़ी मेहनत करूँगा और अच्छे मार्क्स लूँगा। तो स्कोर गुड मार्क्स करने के लिए आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी से कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा। तो विल का प्रयोग आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मोडाल्स की, जिसमें हम समझेंगे वुड और शुड को। वुड हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ विल, यानी विल की ही पास्ट फॉर्म है। पास्ट हैबिट को बताता है ये, हमारे चॉइस यानी हम क्या चॉइस करते हैं उसको भी बताता है। इमेजिन, यानी आप सपने बुनते हैं, कल्पनाएं करते हैं कोरी, तो उसमें भी इमेजिन में आप वुड का प्रयोग करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप वुड का प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी, कहीं पर संभावना है, विश है, इनविटेशन दिया है, तो उसके साथ भी आप वुड का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं शुड के प्रयोग की। शुड का प्रयोग है ये पास्ट फॉर्म ऑफ सेल का भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ इसका यूज कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है सजेशन और एडवाइस के साथ।
तो आप किसी को सजेस्ट करते हैं, यानी आपका कोई फ्रेंड सजेस्ट करता है। राइट टू डू के लिए आप किसी को भी बोल सकते हैं, यानी ये करिए वो करिए, एडवाइस दीजिए, तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। यानी किसी के ऊपर आप कंपल्सन नहीं कर रहे, सिर्फ आप उसे सजेस्ट या एडवाइस दे रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, जहाँ पर भी अगर आपको सेंटेंस में LEST यानी लिस्ट दिखाई दे जाए, वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, वहाँ पर आप शुड का ही यूज करेंगे। तो ज़्यादातर इसी का यूज होता है ना। और जब लिस्ट का प्रयोग आ जाता है, उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव वे में चला जाता है। यानी सलाह देने के लिए यू शुड स्टडी, यू शुड नॉट डू इट, यानी आप इस टाइप की कुछ भी सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, यानी इसमें हैबिट को बता रहा है ये पास से कि वो स्कूल कैसे जाता है, बस से। तो वुड का यूज हमने किया है। अब बात करते हैं ही होप दैट ही वुड पास, यानी उसे उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा, यानी विश किया गया है या इमेजिन किया है, तो इसमें हमने किसका यूज किया, वुड का। अब अगली बात करते हैं हम इफ़ आई वर ए बर्ड, यानी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं एक पक्षी होती या होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो कहाँ पर उड़ता, स्काई में। तो जब कोई ऐसी कोई कल्पना हो तो हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। पोलाइटली आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब भी आप वुड का यूज करेंगे, जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, बिल्कुल पोलाइट वे में। यानी जैसे दो भाई बहन होते हैं या भाई होते हैं, आपस में क्या करते हैं, जब कोई काम कराना होता है तो बिल्कुल पोलाइटली वो मनाते हैं एक दूसरे को, तो वुड का यूज किया जाता है। अब शुड का यूज यानी सजेशन के लिए कर रहे हैं, तो यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं है अगर इंग्लिश में, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ही रन फास्ट लिस्ट, यानी ही शुड मिस द ट्रेन, यानी उसे तेज़ चलना चाहिए। अगर वो तेज़ नहीं दौड़ा तो उसने वो ट्रेन को क्या कर देगा, मिस कर देगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं उसको ये करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, यानी आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको किसी की मिस्टेक के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। यानी किसी को आप राइट टू डू सिखा रहे हैं, यानी कुछ अच्छा करने की बात सिखा रहे हैं, तो आप शुड का यूज करेंगे। तो काफ़ी अच्छा समझ आया होगा आई थिंक। काफ़ी कुछ अगर आपको इसमें करना है तो आपकी बुक्स होगी कोई आपके पास मोडाल्स की, उसमें एक्सरसाइज होती हैं, तो आप उसको फिल कर करके काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आपको काफ़ी कुछ समझ भी आ गया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल है आपको, मतलब 20-30 करके देखेंगे तो ईजिली आपसे हो भी जाएंगे। अब हम बात करते हैं O2 या मस्ट की। O2 का यूज जो हमारा होता है वो मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए होता है, जहाँ पे मतलब ऐसा काम जिसको अगर हम नहीं करते तो हमारी थोड़ी सी इंसल्ट होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता, यानी हमारी मोरल वैल्यू है वो इफ़ेक्ट होती हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, O2 का। ऐसी कोई ड्यूटी होती है, जैसे हम अपने देश के लिए काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम हो सकता है, दूसरों की मदद करना, कुछ भी, तो उसमें O2 का। लेकिन मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें कंपल्सन, रूल, लॉ एंड ड्यूटी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। यानी जैसे एक आर्मी मैन होता है, वो क्या करता है, उसकी मस्ट है ना, ड्यूटी करना मस्ट है, ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है अगर हम उस वर्क में नहीं हैं, तो वो हमारी, यानी अगर हम उसे अच्छे से करेंगे किसी काम को तो मोरल वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम बात करते हैं रूल और लॉ की, यानी जहाँ पर बिल्कुल 100% आपको कंपल्सन किया जाता है, बाध्य किया जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी या फाइन लगेगा। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन, वी ought to लव आवर कंट्री, यानी हमारी मोरल वैल्यू है कि हम हमारे देश से हमें प्यार करना चाहिए, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, O2 का। वी ought to हेल्प द पुअर, ये मोरल वैल्यू को दिखाता है कि हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी सोल्जर की ड्यूटी क्या है, उसके लिए तो ज़रूरी है, 100% है कि अपने देश के लिए वो फाइट करेगा, तो उसमें मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, यानी ये भी क्या है, कंपल्सरी हैं, आपको
ये रूल है कि आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो जहाँ पर रूल और लॉ की बात आती है, क्योंकि वो सभी के लिए होते हैं, अगर नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी बेटर, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम यूज़ करते हैं, सीखते हैं किसका, यूज़ टू का। तो यूज़ टू का यूज़ सीखते हैं। तो ये पास्ट हैबिट या सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। पास्ट हैबिट में हम वुड का भी यूज़ करते हैं और यूज़ टू का भी। ही यूज़ टू स्टडी टिल 10 PM। तो उसको आदत है कि अभी तक उसको आदत है, यानी पास से चला आ रहा काम अभी तक है कि उसे रात को 10 बजे तक पढ़ने की आदत है। तो यूज़ टू। आई यूज़ टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। मुझे मॉर्निंग में लेट उठने की आदत है। तो अभी तक यानी वो पास्ट में भी ऐसा ही है और अभी भी ऐसा ही है। तो हम किसका यूज करेंगे, यूज़ टू का। तो यूज़ टू का यूज आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेयर और नीड की। तो ये हमारे डेयर और नीड में क्या है, डेयर का मतलब ही क्या होता है, चैलेंज करना, किसी को क्रेज करना यानी उकसाना। आप किसी को उकसाते हैं, फ्रेंड्स आपस में बात करते तो उकसाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी डेयर नहीं है। ट्रूथ एंड डेयर गेम भी खेलते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, एक दूसरे की क्रेज़ को उकसाया जाता है, यानी कुछ करवा के देखा जाता है, उससे चैलेंज किया जाता है। नीड का यूज़ किसके लिए होता है, नेसेसिटी, ज़रूरत के लिए। नीड अपने आप में ही एक ज़रूरत है, इसका मीनिंग ही यही है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, यानी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर किसी को चीट कर सके। तो यानी हिम्मत को चैलेंज कर रहा है। यू डेयर नॉट डू इट, यानी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कर सकें। तो ये भी उसी को दिखा रहा है। अब नीड की बात करते हैं। आई नीड टू हेल्प हिम, यानी मुझे ज़रूरत है उसकी हेल्प करने की। तो इसमें आपको ज़रूरत लग रही है, इसलिए नीड का प्रयोग हुआ है। और यू नीड नॉट कम टुमेरो, यानी आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ हो कि आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम नीड नॉट, यानी इनके साथ जब हम मोडाल्स में इनका यूज़ करते हैं, नीड और डेयर का, तब हम इनके साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे, या नीड का नीड्स नहीं बनाएंगे, वरना ये मीनिंग है वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हम सिंपल लिखेंगे नीड टू। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल मोडाल्स, यानी ये हमने 13 के 13 जो मोडाल्स थे वो अच्छे से किए हैं, आपको समझ भी आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्निंग फॉर लाइट के साथ आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें बताते रहिए कैसी है लग रही है हमारी वीडियो। कोशिश ये की जा रही है कि आपको कुछ अच्छा ही करके दिखाएं, यानी काफ़ी मतलब इतना आता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि अच्छे से वीडियो स्लाइड्स बनाई जाए। लर्निंग फॉर लाइट के साथ जुड़े रहिए, दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि नॉलेज है वो आपको यहाँ काफ़ी अच्छी मिलेगी और ज़्यादा मतलब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, यानी कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छी हम नॉलेज दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ अच्छे के साथ। अगर आप कुछ अलग टॉपिक पे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन अस एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने अगर आप शेयर करेंगे, जितना ग्रुप बड़ा होगा तो और ज़्यादा मोटिवेशन आता है कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा दिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मोटिवेट करती हैं हर इंसान को। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।